हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यतिन क्लासेस। माय नेम इज यतिन सोनी। और लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और कैपिटल अकाउंट बनाना। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके वीडियो देखिए और उसके बाद हम आगे का टॉपिक समझते हैं। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने फर्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था और अब फर्म उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाली है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फर्म कैसे कैलकुलेट करेगी तो चलिए देखते हैं। कैपिटल्स हमने लास्ट क्लास में देखा दो तरीके की होती हैं। एक हमारी होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक हमारी कैपिटल होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। दोनों केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के अलग तरीके हैं। अगर आप लोगों को 11th क्लास का याद है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आज हम सीखेंगे दो चीजें आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते टाइम पे ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमेशा हम किस पे निकालने वाले हैं? ओपनिंग कैपिटल पे निकालने वाले हैं। और इफ ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग इन द क्वेश्चन देन वी विल कैलकुलेट by applying the formula। अगर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम एक फॉर्मूला पुट करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के लिए हमारा जो फॉर्मूला पुट होने वाला है कि हमें क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, इन केस आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो इसमें हमें ऐड करनी है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कौन सी? जो अगेंस्ट कैपिटल होगी। सर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल बेटा लास्ट क्लास में हमने सीखा था विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। विथड्रॉल ऑफ कैपिटल को हम ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल बोलते हैं। उसे हम ऐड कर देंगे और कोई भी एडिशनल कैपिटल होगी उसे हम लेस कर देंगे। हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। इन केस कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो हमें हमेशा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल विड्रॉल ऑफ कैपिटल को हम ऐड बैक करेंगे और एडिशनल कैपिटल को हम लेस कर देंगे। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ए ने फर्म के अंदर कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए। 3 महीने बाद, दैट वाज 1 अप्रैल 2020, 3 महीने बाद 1 जुलाई 2020 को उसने 50,000 एडिशनल कैपिटल लगाई। आफ्टर 4 मंथ्स 1 नवंबर को उसने 50,000 और एडिशनल कैपिटल लगाई। 1 फरवरी को उसने 50,000 रुपीज विथड्रॉ करे और ईयर हमारा एंड हो गया 31 मार्च 2021 को। तो ये एक हमारा एग्जाम्पल था कि मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया था। उस टाइम पे कैपिटल लगाई होगी 1 लाख रुपए। थोड़े दिन बाद पैसों की और जरूरत पड़ी, फिर और पैसा लगा दिया, और जरूरत पड़ी और पैसा लगा दिया, और थोड़े दिन बाद उसने पैसा वहां से विड्रॉ कर लिया। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो जब यहां पे इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए तो 1/7/2020 1 जुलाई 2020 तक आते आते इन्होंने 3 मंथ्स तक अपने पास पैसा रखा बिजनेस में और 50,000 और इन्वेस्ट कर दिया। अब इनकी कैपिटल कितनी हो चुकी है? 1,50,000। 1 जुलाई के बाद 1 नवंबर तक की मैं बात करूं तो फिर से इन्होंने 4 मंथ्स का पैसा रखा। अब यहाँ पे जो टोटल कैपिटल हो चुकी है वो हो चुकी है आपकी 2 लाख रुपीज। उसके बाद इन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया 1 फरवरी को। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आफ्टर 3 मंथ्स इनकी जो कैपिटल बची दैट इज 1,50,000 और वही यहाँ पे इनकी कंटिन्यू चलती रही।
तो अगर आप लोग क्वेश्चन में देखोगे तो 1 अप्रैल को जब पैसा लगाया था तो इन्होंने 3 महीने तक अपने पास 1 लाख रुपए रखा, फिर इन्होंने और एडिशनल कैपिटल लगा दी, फिर और एडिशनल लगाई और उसके बाद उन्होंने विड्रॉ कर ली। हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा था क्वेश्चन में, दैट इज 10% पर एनम। मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे 3 मंथ्स के लिए, फिर उसकी कैपिटल 1,50,000 हो गई। उसे भी इसने कितने महीने तक चलाया? 4 मंथ्स तक। उसके बाद फिर उसने 50,000 इन्वेस्ट किए, अब इसकी 2 लाख कैपिटल हो चुकी है। इसे इसने कितने महीने तक चलाया? 3 मंथ्स तक। फिर इसने पैसा विड्रॉ कर लिया 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी को इसने अगर पैसा विड्रॉ कर लिया, अब हमारे पास कैपिटल कितनी बची है? 1,50,000, जो कि कितने महीने चली है? 2 मंथ्स, जनवरी एंड फरवरी। ठीक है, तो 1 लाख पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे 1 लाख इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, देन 1,50,000 multiplied by 10% multiplied by 4 divided by 12, then 2 lakh multiplied by 10% multiplied by 3 by 12, and then 1,50,000 multiplied by 10% multiplied by 2 by 12। जितने जितने महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहने वाला है, फर्स्ट वन पे हमने कैलकुलेट किया 2500, देन 5000, देन 6667 एंड देन 7500। इसको हम टोटल कर लेंगे, जो भी आएगा दैट विल बी आवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते टाइम जब हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल को माइनस कर देंगे और एडिशनल कैपिटल को उसमें ऐड बैक कर देंगे। जितना गैप होगा उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा था फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस आएंगे, सारे क्वेश्चंस को आपको करवाया जाएगा, तो डोंट वरी, बस वीडियो को देखते रहें, स्किप ना करें। तो अगला हमारा टॉपिक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि ये एक मिक्सचर होता है जिसमें करंट अकाउंट के आइटम्स प्लस कैपिटल अकाउंट के दोनों आइटम्स सारे एक साथ आ जाते हैं। तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन करते हैं तो जितनी भी चीजें हैं वो सारी हम इसमें एडजस्ट कर देंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सारी चीजें आती हैं, उन्हीं सब चीजों को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हम कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट गिवन है तो हम उससे ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग लेंगे क्लोजिंग कैपिटल को। याद करो, कैपिटल अकाउंट में जो जो चीजें डेबिट में आई थी उन सबको हम यहां पे ऐड बैक करेंगे। तो प्लस करना शुरू करते हैं। ड्रॉइंग्स, सेकंड वाज ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, जिसे हमने नाम दिया था विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड लॉस फॉर द ईयर। इन चारों चीजों को आप लोगों ने अगर लास्ट एपिसोड में देखा, हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को बनाते टाइम इन सब चीजों को डेबिट किया था, तो उन सबको हम वापस प्लस करेंगे और जो चीजें हमने क्रेडिट की हैं उन सबको हम माइनस करने वाले हैं। माइनस क्या क्या करेंगे? सर सबसे पहले आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, सर एडिशनल कैपिटल भी थी, सर पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन भी था, सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का,
प्रॉफिट भी था। उसके बाद जो हमारा कैलकुलेट होकर आएगा दैट विल बी आवर ओपनिंग कैपिटल, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आएगी। बेटा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने दो अकाउंट्स मेंटेन करे थे, एक कैपिटल और एक करंट। सारे आइटम्स करंट अकाउंट में जाते थे, ओनली एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाती थी। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सारी चीजें हमारी किस में ऐड हो जाती हैं, कैपिटल अकाउंट में ऐड आ जाती हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, यहां पे हम लोग को कुछ नहीं करना है। क्लोजिंग कैपिटल जो हम लोगों ने बनाया था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को, उसी को आपको मेंटेन करना है और उसी के साथ आपको सारी चीजें जो जो हम लोगों ने माइनस की थी उन्हें प्लस कर दोगे और जो प्लस की थी उन्हें माइनस कर देंगे। यहां से हमारी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फॉर्मूले को पुट करेंगे, सारे आइटम्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों की स्क्रीन पे अब एक क्वेश्चन आएगा, तो देखते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना सीखना है। सर कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग है या फिक्स्ड के अकॉर्डिंग है? तो अगर आप लोगों को टर्म्स गिवन हैं, आइटम्स गिवन होंगे, उसमें बता रखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन की मदद से हम समझते हैं इसे। आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले गिवन है क्लोजिंग कैपिटल। हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था, सर सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी तभी तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इन केस आपको क्लोजिंग कैपिटल की जगह ओपनिंग कैपिटल है तो आपकी फिर तो आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है, फिर तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आपका सीधा ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो। बट क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस एंड देयर कैपिटल एट द एंड of the year were rupees 7 lakh and 6 lakh respectively. At the end of the year closing capital given थी A की and B की, तो मैंने दो कॉलम बनाए, एक कॉलम A का नाम लिखा, एक कॉलम में B का नाम लिखा। A की कैपिटल 7 लाख रुपए थी एंड B की कैपिटल हमारी 6 लाख रुपए थी। दोनों की हमारी क्वेश्चन में कैपिटल गिवन थी। आगे लिखा है कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करो। तो हमें फॉर्मेट याद है अपना फॉर्मूले का, तो हम आगे बढ़ते हैं। ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी फॉर द ईयर वर रुपीज 75,000 एंड 50,000। याद करो मैंने अभी बताया था अगर आपको ड्रॉइंग्स गिवन है तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने ड्रॉइंग्स को ऐड कर दिया है, दोनों की कितनी कितनी है 75,000 एंड सेकेंड वन वॉज 50,000। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। बी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख। बी ने इंट्रोड्यूस करे, ए ने कुछ नहीं किया, और एडिशनल कैपिटल मैंने बताया था आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो एडिशनल कैपिटल को हम यहां से माइनस कर देंगे। सर एडिशनल कैपिटल किसने लगाया, ओनली बी ने लगाया है। जो भी आइटम्स आप माइनस करोगे उसे हमेशा याद रखना, अब आपको ब्रैकेट में रखना है। अभी तक आप लोगों ने नहीं सीखा था, अब ध्यान रखना जो भी आइटम्स आप ऐसे फॉर्मेट में माइनस करोगे उन्हें आप ब्रैकेट में लेके चलोगे। थर्ड वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी वर 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था, तो क्लोजिंग कैपिटल जब कैलकुलेट हुआ था सर उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला हुआ है, अब हम उसे निकाल लेंगे। तो हम इसे वापस माइनस कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करेंगे, यहां पे माइनस कर देंगे। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 15,000 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था आपका 10,000। सर फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी वर रुपीज 7,500 एंड 5,000। जब आपने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, क्लोजिंग कैपिटल निकली होगी, तो इन दोनों आइटम्स को आपने माइनस किया था। तो ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते टाइम हम उसे प्लस करेंगे। तो याद रखो कैपिटल अकाउंट का एक टू बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर बचा था, हम वहां पे है और हमें जाना कहाँ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल पे। तो वहां तक जाने के लिए जो आइटम्स आपके माइनस हो चुके थे उन्हें हम वापस प्लस करेंगे और जो चीजें हमने प्लस करी थी उन्हें हम माइनस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका माइनस हुआ था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम वापस यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। That was 7,500 and 5,000 respectively.
नेक्स्ट वन इज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट वॉज ₹1 लाख ईच। दोनों को प्रॉफिट मिला। सर प्रॉफिट मिला होगा तो कैपिटल अकाउंट्स को इंक्रीज किया गया होगा और हमें तो ओपनिंग पे जाना है, तो क्लोजिंग में तो ये इंक्लूड है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के नाम से। तो प्रॉफिट दोनों को कितना बता रहा है, 1 लाख ईच, 1 लाख ईच। गॉट इट। दोनों को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हम सबको ब्रैकेट में ले लेते हैं माइनस वाले आइटम्स को, पहले हम प्लस वाले आइटम्स को लेते हैं, तो दैट इज 782,500 और यहाँ पे हमारा आ गया 6,55,000। 1,15,000 इसमें से माइनस करेंगे तो 667,500 और 1,10,000 2,10,000 इसमें से हम माइनस करेंगे तो 45,000 और 4,45,000। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आराम से कैलकुलेट हो गया। फ्लक्चुएटिंग के केस में, फिक्स्ड कैपिटल के केस में क्या था सर, फिक्स्ड कैपिटल के केस में हम दो चीज़ों को इंक्लूड करते थे, एक तो एडिशनल कैपिटल और एक हमारा होता था विड्रॉल ऑफ कैपिटल। यहाँ पे जो भी आइटम्स होंगे, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, सब चीज़ों को हम प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। जो चीज़ पार्टनर्स की इनकम थी ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए उन्हें माइनस कर दिया जाएगा। जो पार्टनर्स के एक्सपेंसेस थे जो डेबिट साइड में आए थे कैपिटल अकाउंट में, उन सब चीज़ों को हम प्लस कर देंगे। हमारी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होके आ जाएगी, दैट इज आवर ओपनिंग कैपिटल, और यही हमारा आंसर है। तो दोनों केसेस में भी हम लोगों ने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो आज ही क्लास स्टूडेंट यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।